हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद। हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं बता दूं कि आपका यदि कल एग्जाम है टीजीटी पीजीटी का, ये एमआरएस का एग्जाम आने वाला है क्या? कल पीजीटी का एग्जाम है और टीजीटी का भी अगले कुछ दिन में है। तो उस एग्जाम को ध्यान में रखकर और भी किसी भी एग्जाम के लिए जो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं तो उसको ध्यान में रखकर हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन लिए हुए हैं। वन लाइनर क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे सेंट्रल लेवल का हो चाहे स्टेट लेवल का हो, ऐसे एग्जाम में पूछे गए उन प्रश्न को लिए हुए हैं। और कोशिश करेंगे कि वन लाइनर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को टच करें ताकि एग्जाम में बेनिफिट मिल सके, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन टच करेंगे। इसके पहले हम बाकी चीज़ें देख चुके थे। आज के वीडियो में है प्रयोगवाद, नकेनवाद और नई कविता। इन तीनों चीज के बारे में देखेंगे। क्लियर? वन लाइनर क्वेश्चन इसलिए है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके हम लोग, ठीक है। जैसे एमसीक्यू में ले लेते तो वहां पे क्या होता, एक क्वेश्चन के लिए बहुत सारा समय जाता, ठीक ना। और इन्फॉर्मेशन ज्यादा देते लेकिन समय जाता। चलिए आइए शुरू करते हैं समय न गंवाते हुए, ठीक है ना। चलिए, देखिए ये चीजें सारी सारी चीजें मैंने करा दिया था पहले, ठीक। अब यहाँ पे प्रयोगवाद, नकेनवाद और प्रपदवाद, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, देखिए एक भी कवित्री सम्मिलित नहीं थी। एक भी कवित्री किस सप्तक में, किस तार सप्तक में सम्मिलित नहीं थी? वह है तार सप्तक। कौन सा है? तार सप्तक। तार सप्तक में या सप्तक में कुल सात सात कवि हुए। ये चार प्रकार का आया। आगे जी इसके प्रतिपादक हुए। देखिए पहले तार सप्तक को बोला जाता है तार सप्तक, दूसरे को दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक और चौथा तार सप्तक, ठीक है। तो पहले वाले में कोई महिला या कवित्री शामिल नहीं थी पहले तार सप्तक में। इसमें कई कवि हुए जैसे गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, प्रभाकर मानचे, भारत भूषण अग्रवाल और अज्ञे, ऐसे कवि हुए, ठीक है। किसमें? तो ये बात कर रहे हैं हम तार सप्तक में, ठीक है। कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक दौड़ प्रौढ़ प्रक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? यह कथन आपको बताना है किसका है। तो कुंवर नारायण सिंह का है। किसका है? कुंवर नारायण सिंह का यह कथन है। नकेनवाद के प्रवर्तक कवि थे। नकेनवाद के प्रवर्तक कवि कौन कौन थे? तो न से नलिन विलोचन शर्मा और क से केसरी कुमार और फिर न से नरेश मेहता, ठीक है। तो ये तीन कवि हुए नकेनवाद के प्रवर्तक। क्लियर? चलिए आगे। प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी को माना जाता है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं और देखिए ये विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। 2020 लेटेस्ट एग्जाम में, 2021 2020 में पूछा गया है जीडीसी का। तो ऐसे एग्जाम, ऐसे प्रश्न आने की प्रबल संभावना है और हम लोग ज्यादा प्रश्न टच करने वाले हैं। एमसीक्यू लेते वहां पे 100 क्वेश्चन होता और भी हम इंफॉर्मेशन देते जो उतना कारगर नहीं होता एग्जाम के लिए, जो जो ये वाला जितना होने वाला है, ठीक है। चलिए, आत्मजयी रचना किसकी है? आत्मजयी जो रचना है वह किसकी है? तो कुंवर नारायण की है। किसकी है? कुंवर नारायण की है, कुंवर नारायण सिंह की है। चलिए, हरी घास पर छड़ भर, हरी घास पर छड़ भर, यह रचना शकुंतला माथुर का है। किसका है भैया? शकुंतला माथुर का। अगर मैं तुमको, अगर मैं तुमको ललाती साँझ के नभ की अकेली तारीख अब नहीं कहता, यह काव्य पंक्ति सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का है। किसका है? तो यह अज्ञेय जी का है। चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा, यह किसकी रचना है? चांद का मुंह टेढ़ा गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचना है। किसका है? गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचना है। कौन? चांद का मुंह टेढ़ा। कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का अपर्याप्त के विरुद्ध विद्रोह है। यह कथन किसका है? ठीक है, मैं बता दूं, कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है। यह कथन किसका है? तो अज्ञेय जी का है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का, ठीक है। तो यहाँ पर अज्ञेय जी सही है। वह कवि जिसकी भावात्मक और विचारात्मक ऊर्जा
अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण करती है, वह कौन है? वह मुक्तिबोध जी हैं। कौन है? मुक्तिबोध जी हैं। वह कवि जिसकी भावात्मक, किसकी भावात्मक और विचारात्मक ऊर्जा नकीनवाद अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण करती है, तो वह मुक्तिबोध जी हैं। आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण कविता मानी जाने वाली रामदास के रचयिता कौन है? रामदास जो रचना है, इसके रचयिता कौन है? तो रघुवीर सहाय जी हैं। कौन है? रघुवीर सहाय जी हैं। वैसे ये एक रचना है नदी के द्वीप। नदी के द्वीप कविता किसकी है? अज्ञेय जी की कविता है नदी के द्वीप। और इसमें नदी और द्वीप का क्रमशः मतलब है, नदी का मतलब समाज और यहाँ पे द्वीप का मतलब व्यक्ति से है। क्लियर? व्यक्ति से है। ठीक, चलिए। कहा तो तय था, कहा तो तय था चिराग हरेक घर के लिए, कहा चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कहा तो तय था चिराग हरेक घर के लिए, कहा चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। उपर्युक्त पंक्तियां किसकी हैं? दुष्यंत कुमार की हैं। ठीक है, किसकी हैं? दुष्यंत कुमार की हैं। चलिए, तार सप्तक का संपादन हिंदी कविता के लिए प्रयोगवाद युग से इसकी शुरुआत, युग की शुरुआत संबंधित है। मतलब तार सप्तक का संपादन हिंदी कविता में प्रयोगवाद युग से शुरू हुआ। तार सप्तक जैसे शुरू हुआ, वहीं से प्रयोगवाद शुरू हुआ। और इसके प्रवर्तक कौन हुए? तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय हुए। अब यहाँ पे वही चीज कर रहा है। अज्ञेय जी की कृतियां कौन है? चिंता है, बावरा अहरी है, धनुष है, ये सब किसकी नदी के द्वीप है, ये सब अज्ञेय जी की रचनाएं हैं। चलिए, ठीक है। तीसरा सप्तक के कवि कौन कौन है? तीसरे सप्तक के अगर बात करें, मदन वात्स्यायन है, कुंवर नारायण है, कीर्ति चौधरी हैं। कौन है? कीर्ति चौधरी हैं। केदारनाथ सिंह हैं, सर्वेश्वर दास सक्सेना है, विजय देव नारायण शाही हैं। ऐसे हैं कुल 7 कवि। ठीक है। दुख सबको मांजता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिनको मांजता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखे। एक बार और देखते हैं, यह अज्ञेय जी की पंक्तियां हैं, वहां पर लिखा हुआ है दुख सबको मांजता है। ये पहली लाइन याद कर लीजिए, दुख सबको मांजता है। ये किसकी पंक्ति है? तो ये अज्ञेय जी की है, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय जी की। ठीक है ना। और आगे भी देख लेते हैं। चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह न जाने, किंतु सबको मांजता है। कौन? दुख। यह उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखे। ठीक है, यह अज्ञेय जी की पंक्ति है। 7 गीत वर्ष, यह काव्य किसका है? 7 गीत वर्ष जो है, यह अभी यह धर्मवीर भारती की रचना है। किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। आप सभी जानते हैं, सूर्य का 7वां घोड़ा भी इन्हीं की रचना है। अब खुशबू के शिलालेख कविता किसकी है? खुशबू के शिलालेख जो कविता है, यह भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है। भवानी प्रसाद मिश्र की है। देखिए, यहाँ DSSB में ये पूछा भी गया है 2021 में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तार सप्तक का प्रकाशन काल कब है? तार सप्तक का जो प्रकाशन है 1943 में हुआ। कब हुआ? 1943 में हुआ। और दूसरे तार सप्तक की बात करें तो 1951 में हुआ। दूसरा 1951 में हुआ। तीसरे की बात करें तो 1959 में हुआ। ठीक है ना। 1959 में, यानी कि 1943 और 1951, 1959 में हुआ। और एक 1979 में हुआ। ठीक ना। एक 1979 में हुआ। ठीक है। और सभी में कितने कवि थे? सभी में 7 कवि थे। पहले 1943 वाले को तार सप्तक बोला जाता है। ठीक है। और 1991 वाले को दूसरा तार सप्तक, 59 वाले को तीसरा तार सप्तक, और चौथा तार सप्तक बोला जाता है जो 1979 में प्रकाशित हुआ। क्लियर? चलिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कौन रचनाएं हैं? पागल कुत्तों का मसीहा किसकी रचना है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। खूंटियों पर टंगे लोग, खूंटियों पर टंगे लोग, काठ की घंटियां, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं। ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ये सब रचना है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है। प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। क्लियर नहीं दिख रहा है क्या रोहन? दिख रहा है ना? चलिए,
प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों में प्रयोग फलप्रद होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन अज्ञेय जी का है। किसका है? अज्ञेय जी का। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का है। क्लियर है ना? चलिए ठीक है। देखिए अब याद कैसे करेंगे? प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है। एक लाइन यहाँ पर याद कर लीजिए, कम से कम इतना पता होना चाहिए, प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है। यहाँ से पंक्ति शुरू होती है और वह साधन है। प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है। ठीक है ना? तो ये जो है पंक्ति किसकी है? अज्ञेय जी की पंक्ति है। सागर मुद्रा, सागर मुद्रा किसकी रचना है? सागर मुद्रा भी अज्ञेय जी की रचना है। किसकी है? अज्ञेय जी की रचना है। और एक ऐसे ही और था, दुख पिछले में पढ़े हैं, दुख सबको मांझता है, दुख सबको मांझता है, ये भी अज्ञेय जी का है। ठीक, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं। क्या? मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं लेकिन मुझे फेंको मत। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं लेकिन मुझे फेंको मत। यह किसकी रचना है? यह धर्मवीर भारती की रचना है। धर्मवीर भारती की यह पंक्ति है। सूर्य का सातवां घोड़ा भी धर्मवीर भारती का है। ठीक है ना? 7 गीत वर्ष जो पिछले पेज में हम लोग देखे वह भी धर्मवीर भारती का है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वह कृति जिसकी रचना का आधार कठोपनिषद है। वह कृति कौन सी है? अच्छा एक और है, वह कृति जिसकी रचना का आधार कठोपनिषद है। वह कृति जिसका रचना का आधार कठोपनिषद है। 2 बार यही हो गया है और दोनों में है आत्मजयी होता है। आत्मजयी इसके रचनाकार कौन है? कुंवर नारायण है। कुंवर नारायण इसके रचनाकार हैं। किसके? आत्मजयी के। कलगी बजारे की, कलगी बजारे की में सृष्टि के ऐश्वर्य और औदार्य के विस्तार का प्रतीक बाजरे की कलगी से के अलावा और बिछली घास को माना गया है। मतलब कलगी बाजरे में जो कलगी बाजरे की जो रचना है में सृष्टि के ऐश्वर्य और औदार्य के विस्तार का प्रतीक बाजरे की कलगी और बिछली की घास को माना गया है। ठीक है ना? चलिए, प्रपदवाद पर्याय है। प्रपदवाद किसका नाम है? नकेनवाद को प्रपदवाद नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना? नकेनवाद को प्रपदवाद के नाम से भी जानते हैं। चलिए, प्रपदवादी कवि नहीं है तो गिरिजा कुमार माथुर प्रपदवादी कवि नहीं है। यह तार सप्तक एक में आते हैं। तार सप्तक के कवि हैं। सप्तक के कवि हैं जो 1943 में जिसका प्रकाशन हुआ या जो बना। ठीक है ना? तो गिरिजा कुमार माथुर तार सप्तक के हैं। प्रपदवादी कवि यह नहीं है, यानी कि नकेनवादी कवि नहीं है। कौन? गिरिजा कुमार माथुर। नकेनवाद से जुड़ा कवि कौन है? केसरी कुमार। केसरी कुमार किससे है? नकेनवाद से। आप जानते हैं नकेनवाद इनके नाम से पढ़ा है। ये जो क है नकेनवाद केसरी कुमार के नाम से पढ़ा है। चलिए आगे, यहाँ पर दिया है सही सुमेलन सही है, बस यहाँ पे देख लेना, आपको याद कर लेना है। जो प्रवासी के गीत, ये जो काव्य संग्रह वह किसका है? नरेंद्र शर्मा का है। कौन सा? प्रवासी के गीत। प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा का है। और युग धारा नागार्जुन का है। फूल नहीं रंग बोलते हैं। फूल नहीं कौन बोलते हैं? रंग बोलते हैं। केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। खुशबू के शिलालेख भी भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, जो पिछले पेज में हम लोग देखें। ठीक है, चलिए, नदी की बांक पर छाया, नदी की बांक पर छाया, यह एक कविता है और इसके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन इसके क्या हैं? रचनाकार हैं। किसके? कवि हैं। नदी की बांक पर छाया। आज नदी बिल्कुल उदास थी। आज नदी बिल्कुल उदास थी केदारनाथ अग्रवाल का रचना है। आज नदी बिल्कुल उदास थी और फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये दोनों रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल की ही हैं। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की रचना है। कुआओं नदी जो है यह काठ की घंटियां कुआओं नदी, यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। किसकी रचना है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। कौन सी रचना? कुआओं नदी। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख,
जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। समझे? जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। यह पंक्तियां किसकी हैं? तो यह भवानी प्रसाद मिश्र की पंक्तियां हैं। किसकी पंक्तियां भाई? भवानी प्रसाद मिश्र की पंक्तियां हैं। प्रयोगवाद दिल्ली में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया था। प्रयोगवाद दिल्ली में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया था। प्रयोक्ताओं के पास न तो काव्य संबंधी कोई कौशल था, न किसी प्रकार की कथनीय वस्तु थी। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी का है। किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का। एक बार और पढ़ते हैं इसको। प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया था। मतलब प्रयोगवाद ऐसा चीज था जो जो कभी किसी काम के नहीं थे, बेकार थे, उनका धंधा बनकर आया था। न तो इनके पास काव्य संबंधी कोई कौशल था और न तो किसी प्रकार की कथनीय वस्तु थी। यह कथन नंद दुलारे वाजपेयी का है, डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी का। शुद्ध कला के पारखी, शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की, शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की। यह रामविलास शर्मा की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? रामविलास शर्मा की पंक्ति है। इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी, इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी। अगर वह कविता भावावेशपूर्ण होती तो एक बार उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। यह एक लंबी कविता का अंत से एक, यह उधर जो लिया गया है, यह रचना जो लिया गया है लंबी कविता के अंत से लिया गया है। ठीक है ना? चलिए इसको याद कर सकते हैं, नहीं भी याद कर सकते हैं, आपके ऊपर है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, असाध्य वीणा, असाध्य वीणा किसकी रचना है? असाध्य वीणा जो है यह आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार से यह लिया गया है असाध्य वीणा। और आंगन के पार द्वार कविता संग्रह में संग्रहित है। कौन? असाध्य वीणा जो है ना, अज्ञेय द्वारा रचित है आंगन के पार द्वार, और आंगन के पार द्वार में असाध्य वीणा जो है संग्रहित है। गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र का कहना है कि गीत फरोश जो कविता है उसमें भवानी प्रसाद मिश्र जी क्या कहते हैं? व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है। मतलब व्यावसायिकता के कारण जो आज का कवि है अपना गीत बेचने के लिए मजबूर है। और वो क्या कहते हैं? आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। आज का जो कवि है ग्राहक जैसा चाहता है वैसा गीत लिखने के लिए अभिशप्त है, मजबूर है। जैसे कि आजकल के जो लोकगीत हैं, जो गाने आ रहे हैं, वो उसमें क्या है, जिस तरह का जिसमें व्यूअर ज़्यादा आ रहा है, जिसमें पब्लिसिटी ज़्यादा हो रही है, उस तरह का गाना बनाने के लिए या उस तरह का लोकगीत बनाने के लिए वो भी मजबूर हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो उसी तरह यहाँ पर भी कह रहा है कवि। कौन? भवानी प्रसाद मिश्र। बाघ नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी? जो बाघ नामक कविता है वह किसने लिखी? केदारनाथ सिंह ने लिखी, केदारनाथ सिंह ने लिखी। चलिए आगे चलते हैं। चमक की चिनगारियां, चमक की चिनगारियां मतलब यह किसकी रचना है? चमक की चिनगारियां बता दें हम, गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचना है। और यह जो है पहले तारा सप्तक के कवि हैं, तो गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचना है। पश्चिम का अंधानुकरण करने की कोई जरूरत नहीं, पश्चिम का अंधानुकरण करने की कोई जरूरत नहीं, पर पश्चिम के विरोध के नाम पर मध्यकाल में तिरस्कृत मूल्यों को भी अपनाने की जरूरत नहीं। कह रहा है यहाँ पर कि पश्चिम का अंधाधुंध अनुकरण करने की कोई जरूरत नहीं, बट पश्चिम के विरोध के नाम पर मध्यकाल में तिरस्कृत मूल्य हो गए थे उनको अपनाने की भी जरूरत नहीं है। यह धर्मवीर भारती का वाक्य है। ठीक है ना? चलिए, सरजना के क्षण, सरजना के क्षण नदी के द्वार पार, यह किसकी रचना है? अज्ञेय जी की रचना है, सरजना के क्षण। ठीक है ना? चलिए, अज्ञेय जी की रचना सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। संगीतों का साया,
संगीतों का साया काव्य संग्रह किसका है? प्रभाकर मानचे का है। प्रभाकर मानचे की कौन सी रचना है? संगीतों का साया। ठीक है। अब कह रहा गीत फरोश। गीत फरोश रचना किसकी है? गीत फरोश रचना भवानी प्रसाद मिश्र की है। किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। कौन सी रचना? गीत फरोश। हम लोगों का मेन उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को टच करें। ठीक है ना। पूर्वा कवि है। पूर्वा कवि कौन है? अज्ञे जी हैं। पूर्वा कवि कौन है? तो अज्ञे जी हैं। बार बार आ गया। व्यक्तिगत के रचयिता कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। व्यक्तिगत के रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। महावृक्ष के नीचे जो काव्य रचना है वह किसकी है? अज्ञेय की है। महावृक्ष के नीचे। दूसरे तार सप्तक के कवि कौन नहीं है? अज्ञेय जी दूसरे तार सप्तक के कवि नहीं है। यह पहले तार सप्तक के कवि हैं। कौन है? पहले तार सप्तक के कवि हैं। शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरि नारायण व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय जो हैं दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। ठीक है। और दूसरा तार सप्तक हम लोग पहले जिक्र कर चुके हैं कि 1951 में इसका क्या हुआ? प्रकाशन हुआ। तीसरे तार सप्तक की बात करें तो 1959 में, और चौथे की बात करें 1979 में इसका क्या हुआ? प्रकाशन हुआ। जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर। जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया। ये पंक्तियां मुक्तिबोध की हैं। गजानंद माधव मुक्तिबोध की हैं। ठीक है। चलिए। गुस्से से उबली कठपुतली के मन में, गुस्से से उबली कठपुतली के मन में अनचाहा नृत्य करने दो, सी इच्छा ही जगी। मतलब गुस्से से उबली जो कठपुतली है उसके मन में कैसी इच्छा जगी कि उसको अनचाहा अनचाहा मनचाहा नृत्य करने दो। चलिए। आकाश का साफा बांधकर, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चीलम खींचता बैठा कौन? पहाड़। आकाश का सोफा बांधकर सूरज की चीलम खींचता बैठा कौन? पहाड़। अंधेरे में कविता की अंतिम पंक्तियां, अंधेरे में कविता की अंतिम पंक्तियां उस अस्मिता का आइडेंटिटी की खोज की ओर संकेत करती है जो आधुनिकता मानव की सबसे ज्वलंत समस्या है। निसंदेह है इस कविता का मूल तथ्य क्या है कि अस्मिता की खोज। अंधेरे में कविता के विषय में यह कथन किसका है? नामवर सिंह का। अंधेरे में जो कविता है वह किसका है? नामवर सिंह का। इसको याद कैसे रखेंगे? अंधेरे में कविता है किसका है? नामवर सिंह का। और यहाँ पर भी उसी लाइन से शुरू हुआ है। अंधेरे में की कविता की अंतिम पंक्तियां उस अस्मिता या आइडेंटिटी सी की खोज की ओर संकेत करती हैं जो आधुनिक मानव की सबसे ज्वलंत समस्या है। ठीक है ना। निसंदेह इस कविता का मूल तथ्य क्या है? अस्मिता की खोज। चलिए। अरे इन रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम न चलेगा। अरे इन रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम न चलेगा। पंक्ति में मुक्तिबोध का संकेत किस ओर नहीं है? तो ऐसा प्रश्न जब चारों ऑप्शन रहता तो वहां पे और क्लियर हो जाता। कविता के कमजोर ज्ञानात्मक आधार का स्वीकार इससे संबंधित नहीं है, इसको हटा दीजिए। तीसरे सात तार सप्तक का कवि नहीं है। तीसरे तार सप्तक का कवि कौन नहीं है? धर्मवीर भारती जी नहीं है। कौन नहीं है? धर्मवीर भारती जी नहीं है। धर्मवीर भारती किस तार सप्तक के कवि हैं? तो ये दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। किस तार सप्तक के? दूसरे तार सप्तक के। तीसरे तार सप्तक के कवि की अगर हम लोग बात करें तो प्रताप नारायण तिवारी, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदार सिंह और कीर्ति चौधरी। ठीक है। कीर्ति चौधरी, केदार सिंह, विजय देव नारायण शाही, ये सब हैं किस सप्तक में? तीसरे तार सप्तक में। और तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन जो हुआ 1959 में हुआ। अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? अंधेरे में जो कविता है वो मुक्तिबोध की कविता है। और यहाँ पर इसके बारे में नामवर सिंह जी ने, ये अंधेरे में कविता के विषय में नामवर सिंह जी ने क्या कहा था? ये अंधेरे में कविता की अंतिम पंक्तियां जो ऊपर दिया हुआ उसके बारे में नामवर सिंह जी ने कहा था। और अंधेरे में कविता जो है वह मुक्तिबोध की है। ठीक है। चलिए। तार सप्तक के संपादन कौन थे? संपादक ये अज्ञेय जी थे। कौन थे? अज्ञेय जी थे। रामविलास शर्मा।
गिरिजा कुमार माथुर, ये सब उसमें, अज्ञे जी भी उसमें शामिल थे। और तार सप्तक में कोई भी कवित्री शामिल नहीं थी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस मतलब तार सप्तक के कवि हैं? तो तीसरे तार सप्तक के कवि हैं। कौन? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। विजय देव नारायण शाही, प्रयाग नारायण तिवारी, मदन वात्स्यायन और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदार सिंह और कीर्ति चौधरी, ये सब किस में है? तीसरे तार सप्तक में है। मांझी के फूल से निकली दूर है, मांझी के पुल से कितनी दूर है? मांझी का पुल कौन बड़ा है वह जो नदी पर खड़ा है? मांझी का पुल या जो टंगा है लोगों के अंदर। मांझी के फूल से कितनी दूर है? मांझी का पुल कौन बड़ा है वह जो नदी पर खड़ा है? मांझी का फूल या जो टंगा है लोगों के अंदर। केदारनाथ सिंह की पंक्ति है। तार सप्तक का कवि नहीं है। कौन नहीं है? तार सप्तक का कवि कौन नहीं है? नहीं होता तब भी गलत हो जाता है कौन है? तो अज्ञे जी हैं, गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर मानचे हैं, ये अज्ञे जी हैं, रामविलास शर्मा जी हैं, ये सब हैं जो उसमें या तार सप्तक में। और 1943 में इसका क्या हुआ? प्रकाशन हुआ। जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचयिता कौन है? जमीन पक रही है केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह इसके क्या है? रचनाकार। किसके? जमीन पक रही है। एक काव्य संग्रह जो अज्ञेय का नहीं है, एक काव्य संग्रह जो अज्ञेय का नहीं है। धरती, धरती जो काव्य संग्रह है ये किसका नहीं है? अज्ञेय का नहीं है। अज्ञेय की कृति कौन है? हरिघास पर क्षण भर। जैसे चार चार ऑप्शन दिया होगा ना, चारों में से एक सही करना था आपको। संशय की एक रात किसकी है? नरेश मेहता की कृति है। संशय की एक रात नरेश मेहता की कृति है। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1959 में प्रकाशित हुआ तीसरा तार सप्तक, और 1959 में। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व क्या होना चाहिए? नई नई राहों का अन्वेषण। ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा है, तो मतलब बहुत बार पूछा। क्या चीज? प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व क्या होना चाहिए? नई नई राहों का अन्वेषण। वह कवि जिसकी रचनाएं चौथा सप्तक में संकलित नहीं है, वह कवि जिसकी रचनाएं चौथा सप्तक में संकलित नहीं है, शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। इनका जो रचना है चौथे तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है। किसका? शमशेर बहादुर सिंह का। क्लियर? चलिए, हिंदी कविता में फैंटेसी का मुख्य प्रयोक्ता कौन है? हिंदी कविता में फैंटेसी का मुख्य प्रयोक्ता कौन है? तो मुक्ति बोध जी हैं। कौन है? मुक्ति बोध जी हैं। गजानंद माधव मुक्ति बोध इनका पूरा नाम हो। चलिए, प्रपदवाद से संबंधित नहीं है। प्रयाग नारायण त्रिपाठी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी जो है ये तीसरे तार सप्तक से संबंधित है। किस तार सप्तक से? तीसरे से संबंधित है। तो ये कहाँ आ गए प्रपदवाद में? प्रपदवाद मतलब नई कविता, न प्रपदवाद। हाँ, चलिए, दूसरा सप्तक में संकलित कवि कौन है? रघुवीर सहाय हैं। मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा गजानंद माधव मुक्तिबोध का है। यहाँ पे कुछ और कह रहा है। मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से लिखी गई। शमशेर बहादुर सिंह ने इसकी क्या लिखी? भूमिका लिखी। वह कविता जिसमें सर्जन संबंधित चिंतन है। सर्जन संबंधित चिंतन किसमें है? असाध्य वीणा, अज्ञेय की कृति है, असाध्य वीणा में है। यहाँ तक क्लियर ना? असाध्य वीणा। चलिए, वह वर्ग जिसके सभी कवि, वह वर्ग जिसके सभी कवि न किसी सप्तक के कवि थे। मतलब वह वर्ग के कवि, वह कौन सा वर्ग है जिसके कोई भी कवि सप्तक में नहीं थे? तो रामविलास शर्मा, नरेश मेहता, मदन वात्स्यायन। वह वर्ग जिसके सभी कवि किसी न किसी सप्तक के कवि थे, मतलब किसी न किसी सप्तक में ये क्या थे? समाहित थे। तो रामविलास शर्मा तो पहले ही में है। रामविलास शर्मा किस में है? पहले में ही है। और तीसरे में कौन है?
मदन वात्स्यायन है। मदन वात्स्यायन किस में है? तीसरे में है, ठीक है ना। चलिए, अगर नरेश मेहता की बात करें, ये तो ये दूसरे में है, मदन वात्स्यायन तीसरे में है, रामविलास शर्मा दूसरे में है। यह दीप अकेला के माध्यम से कवि कहना चाहता है क्या? यह दीप अकेला, यह दीप अकेला जो रचना है के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? व्यक्ति विशिष्ट बने रहकर ही समाज के लिए कुछ कर सकता है। यदि वह व्यक्ति विशिष्ट बनकर रहे तभी समाज में कुछ कर सकता है। अब देखिए, हरी घास पर क्षण भर जो है अज्ञे की रचना है, आप सभी जानते हैं, कई बार आ चुका, और यहाँ पर कुछ उसी के बारे में कह रहा है। वह कविता जिसमें शहरी जीवन पद्धति के दंभ पर कटाक्ष किया गया है। वह कविता जिसमें शहरी जीवन पद्धति के दंभ पर कटाक्ष किया गया है, वह कविता कौन है? हरी घास पर क्षण भर है, अज्ञे की कविता है। अंधेरे में कविता के प्रतीक के रूप में, अंधेरे में कविता में प्रतीक के रूप में तालाब नहीं है। प्रतीक के रूप, कविता में प्रतीक के रूप में कौन नहीं है? तालाब नहीं है, ठीक है ना, तालाब नहीं है। चलिए, कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है, यह कथन नामवर सिंह का है। किसका है? नामवर सिंह का। कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज, जो ये वाला चीज था, अंधेरे में कविता जो है ना, ये मुक्तिबोध का ही है। आगे के संपादन में सप्तकों का प्रकाशन कितना हुआ? 4 हुआ है। कुल कितना हुआ है? 4 हुआ है। सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक और चौथा तार सप्तक। इसका डेट कई बार आ गया था, 43 में, 51 में और 59 में और 79 में। जनवादी विचारधारा के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा क्या है? जनवादी विचारधारा के लेखक हैं। रघुवीर सहाय की रचना नहीं है। रघुवीर सहाय की रचना कौन नहीं है? कितनी शांति कितनी शांति, कितनी शांति कितनी शांति रघुवीर सहाय की रचना नहीं है। क्लियर? रघुवीर सहाय की रचना यह नहीं है। अगर मैं तुमको, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार न्यायी हुई टटकी कली चंपे की वगैरह, तो यह प्रस्तुत पंक्तियां आगे की किस कविता से है? तो कालगी बाजरे की, कालगी बाजरे की आगे की कविता है, और इसी से यह ली गई है। क्या चीज है? अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारीख, तो ये चीज याद रख लीजिएगा। देखिए, कोई भी यहाँ पे रचना आ रहा है ना, जिसका मैं नहीं बता रहा हूँ, अगर वहां पे, तो वो आगे कहीं ना कहीं मिल जा रहा है, तो वहां पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आगे का लाइन भी नहीं खराब होगा, और यहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हुए चलेंगे। चलिए, प्रयोगवादी रचनाओं के लोकप्रिय न होने का समाज सापेक्षिकता का कारण सही नहीं है। प्रयोगवादी रचनाओं के लोकप्रिय न होने का कारण क्या है? न होने का समाज सापेक्षता कारण सही नहीं है। मतलब ये जो कारण है ये सही नहीं है, समाज सापेक्षता। तार सप्तक के कवि नहीं है, तार सप्तक के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नहीं है। ये कहाँ से आ गए भाई यहाँ पर? ये कहाँ से आ गए यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हम लोग पहले पढ़ चुके थे, ठीक है, पिछले कविता में। प्रयोगवादी की प्रवृत्ति नहीं है पारंपरिक उपमानों का प्रयोग। प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है पारंपरिक उपमानों का प्रयोग। तार सप्तक के कवि नहीं है, बार बार यही आ रहा है। तार सप्तक के कवि कौन नहीं है? तार सप्तक में 7 कवि हैं, 7 का नाम अज्ञे है, रामविलास शर्मा है, गिरिजा कुमार माथुर है, तो इस तरह है। उसमें भवानी प्रसाद मिश्र जी नहीं है, ठीक है ना। अब भारत भूषण अग्रवाल हैं, प्रभाकर मानचे हैं, नेमी चंद जैन हैं। अगर इनका बात कर दिया जाए भवानी प्रसाद मिश्र का, तो ये दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। फैटेंसी शिल्प पर आधारित काव्य रचना है अंधेरे में, अंधेरे में मुक्तिबोध की रचना है, ठीक है। वे कवि जिनको राहों के अन्वेषी कहा गया,
तार सप्तक के कवियों को कहा गया राहों का अन्वेषी। अगर ये न हो तो अज्ञेय वहां पर अगर दिया होगा इसको सही कर दीजिएगा। प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है सन 1943 से। प्रयोगवाद का आरंभ कब माना जाता है? 1943 से माना जाता है, जब तार सप्तक का क्या होगा? प्रकाशन होगा। प्रयोगवाद प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है, यह कथन नंदुलारे वाजपेयी का है। पहले भी आ चुका था डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी का। प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है। जापान देश की काव्य शैली क्या है? हाउकी हाइकू हाइकू हाइकू। जापान देश की काव्य शैली है हाइकू। सही सुमेरित करिए। यहाँ पे संशय की एक रात नरेश मेहता की रचना है। संशय की एक रात नरेश मेहता की रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचना है। आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय की रचना है। संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी चाहिए। देखिए, अब ये सुदामा जी कृष्ण से मिलने कहाँ चले गए? पैदल पैदल भूखे प्यासे। ठीक है, तो वैसे ही मान लो सुदामा जी जैसे पैदल गए तो उनका सारा काम बन गया, तो तुम संसद तक अगर पैदल पैदल जाते हो तुम्हारा सब काम बन जाएगा। ये ऐसे याद कर सकते हो। संसद से सड़क तक रघुवीर सहाय, रघुवीर को सहायता चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आत्महत्या के विरुद्ध कुछ करने जा रहा है, उसको सहायता चाहिए। चांद का मुंह टेढ़ा गजानंद माधव मुक्तिबोध। गजानंद मतलब गणेश जी को मान लो। चांद का मुंह टेढ़ा शिव जी के मुकुट पर रहता है, सर पे रहता है, तो उनसे रिलेट करके याद कर सकते हो। नरेश मेहता, नरेश मेहता संशय की ये करा, तो ऐसे करके भी आप याद कर सकते हो। जब आपको जरूरत, जानते हैं, जब आपको याद हो जाएगा, एक बार किसी तरह ट्रिक बनाकर याद कर लो। जब याद हो जाएगा तो ये ट्रिक आपको भूल जाएगा, लेकिन वो रचनाएं आपको याद रहेंगी। ठीक है ना? चलिए, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से अज्ञेय की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम करिए। 3 की रचनाएं आप याद रख लीजिए। बावरा अहेरी, इंद्रधनुष, रौंदे हुए, अरि ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? अज्ञेय के हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और इन चारों में आंगन के पार द्वार सबसे लास्ट में है, और बावरा अहेरी उससे पहले देख लीजिए। और चलिए, वह कवि जिसकी रचनाएं तार सप्तक प्रथम में नहीं है। शकुंतला कुमार माथुर। शकुंतला कुमार माथुर तार सप्तक पहले में नहीं है। शकुंतला कुमार माथुर की अगर बात करें हम लोग, तो ये तार सप्तक दूसरे के कवि हैं। किसके? तार सप्तक दूसरे के कवि हैं। कौन? शकुंतला कुमार माथुर। वह कवि जिसकी रचनाएं तीसरे सप्तक में हैं। तीसरे सप्तक में कौन आएगा? केदारनाथ सिंह आएंगे। केदारनाथ सिंह आएंगे, कुंवर नारायण आएंगे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आएंगे, और विजय देव नारायण शाही आएंगे, प्रयाग नारायण आएंगे, और उसके बाद आएंगे केदारनाथ सिंह आएंगे, कीर्ति चौधरी आएंगी, ये सब आएंगे। वह कवि जिनकी रचनाएं चौथे सप्तक में सम्मिलित हैं। चौथे सप्तक में कौन आएंगे? नंद किशोर आचार्य। नंद किशोर आचार्य। नंद किशोर आचार्य किस में आएंगे? चौथे में आ जाएंगे। प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? दर्शन से मुक्ति। दर्शन से मुक्ति प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता है। रूप तरंग काव्य संग्रह है किसका है? रूप तरंग काव्य संग्रह रामविलास शर्मा का है। किसका है? रामविलास शर्मा का है। दूसरा सप्तक में शामिल नहीं है। कुंवर नारायण शामिल नहीं है दूसरे सप्तक में। दूसरे सप्तक में ये नहीं है। नदी के दीप रचना किसकी है? अज्ञेय की है। नदी के दीप रचना किसकी है? अज्ञेय की है। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना एक सुनी नाव व जंगल का दर्द। एक सुनी नाव व जंगल का दर्द है। नई कविता के तीसरा सप्तक के कवि हैं केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी भी हैं, प्रयाग नारायण भी हैं। और प्रयोगवाद की विशेषता क्या थी? शिल्पगत चमत्कार। शिल्पगत चमत्कार, ये पूछेगा आपसे प्रयोगवाद की विशेषताओं में कौन शामिल नहीं है, या प्रयोगवाद की विशेषता कौन है? तो शिल्पगत चमत्कार प्रयोगवाद की विशेषता है। यहाँ तक क्लियर? तो हम लोग अगर ऐसे देखते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन देख लेंगे। और देखिए, ये सब पूरा छपा हुआ है। देखिए, ऐसा भी नहीं है बहुत पुराना है, सब एग्जाम में आया हुआ है। तो इसको पढ़ के जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी मिलने की। ठीक है, अगर हम लोग मान लो ऐसे 100 क्वेश्चन उठा लिए, उसके चारों देख लेते, तो वहाँ से यहाँ पे हमको लग रहा है ये वाला ज़्यादा बेनिफिट होगा अभी के लिए। तो रिवीजन आप कर सकते हैं किसी भी एग्जाम में जाने से पहले इसका।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम्म चलिए ऊपर। प्रयोगवादी काव्यधारा में कुछ ऐसे कवि भी हैं जो विचारों के समाजवादी और संस्कारों से व्यक्तिवादी थे, जैसे शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता। एक चीज और मैं बता दूं, ये जो चारों तार सप्तक है ना, चारों तार सप्तक है, इसमें के जितने कवि हैं ये सब आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आप जैसे भी याद करो, बोल के याद करो, ट्रिक बनाकर याद करो। मैंने इसको बताया भी था, इसके पहले मैंने बताया था इसको, इसका पूरा ट्रिक बताया था, कैसे याद करना है, पूरा डिस्कस किया था मैंने इसको। ठीक ना, और कैसे याद कर लेना है आपको, तो ये याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है किसी भी एग्जाम में। ठीक है, तार सप्तक प्रयोगवाद से। तो वहां पे रेत का विस्तार नदी जिसमें खो गई कृषधार, रेत का विस्तार नदी जिसमें खो गई कृषधार, यह कविता और कवि का नाम क्या है? कविता का नाम है अंतःसलीला, अंतःसलीला। और इसके रचनाकार कौन है? प्रयोगवाद के दादा, मतलब अज्ञे जी। इतने में हमी, इतने में हमी में से अजीब करा सा कोई निकल भागा, भरे दरबार आम में मैं भी संभल जगा। कवि और कविता का नाम बताइए यहाँ पे। तो यानी कि ये कविताओं का पहचान आपको होना चाहिए, कविताओं का पहचान आपको होना चाहिए। कैसे? इतने में हमी, इतने में हमी में से अजीब करा सा कोई निकल भागा, भरे दरबार आम में मैं भी संभल जागा। कविता है भूल गलती और रचनाकार है मुक्तिबोध। कविता कौन सी है? भूल गलती, और इसके रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध है। मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस प्रतिनिधि है। मुक्तिबोध का जो ब्रह्म राक्षस है वह किसका प्रतिनिधित्व करता है? बुद्धिजीवी का। हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात न हमसे कहिए। हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली हमसे बात न कहिए। ये रघुवीर सहाय की पंक्तियां हैं। किसकी पंक्तियां हैं? रघुवीर सहाय की पंक्तियां हैं। जमीन पक रही है, जमीन पक रही है किसकी रचना है? केदारनाथ सिंह की रचना है, जमीन पक रही है। गीत फरोश में कवि का कहना क्या चाहता है? कवि गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है? दूसरों के मन माफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि क्या है? विवश है। गीत फरोश में कवि कह रहा है कि दूसरों के अनुसार कविता लिखने और बेचने के लिए कवि क्या है? विवश है। क्योंकि आज, चलिए यहाँ पे, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का प्रवर्तन तार सप्तक काव्य संकलन से माना जाता है। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का प्रवर्तन कब से माना जाता है? तार सप्तक के संकलन से माना जाता है, यानी कि 1943 से माना जाता है। कुंवर नारायण जी की लिखी रचना है मेरे साक्षात्कार। कुंवर नारायण जी की लिखी रचना कौन है? मेरे साक्षात्कार। आत्मजयी की कथा वस्तु आधारित है कठोपनिषद पर। आत्मजयी की कविता, आत्मजयी की कथा वस्तु आधारित है कठोपनिषद पर। नरेश मेहता की लिखी रचना नहीं है गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता ये बहुत इजी है। अब बताइए गुनाहों का देवता किसकी रचना? ठीक, शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दो आव काव्य विधा की कृति है। दो आव किसकी रचना है? पहले तो शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, और यह इसकी विधा क्या है? तो इसकी विधा है काव्य विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? काव्य विधा की रचना है। कौन? काव्य विधा की रचना है। तो दो आव। मछली घर, मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक कौन है? तो विजय देव नारायण शाही हैं। कौन है? विजय देव नारायण शाही हैं। किसके? मछली घर के। ठीक है ना। अज्ञे द्वारा संपादित 4 सप्तकों में 3 जो कवित्रियां कौन कौन है? देखिए, 4 तार सप्तक था इनका। पहले में कोई महिला थी नहीं, और जो 3 बचे उसमें शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी, सुमन राजे। ये चौथे में
ये तीसरे में और ये दूसरे में थी, ठीक ना। चलिए, प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया किसने? अस्तित्ववाद ने। किसने? अस्तित्ववाद ने। मुक्तिबोध की वह पुस्तक जिसको प्रतिबंधित किया गया, भारत इतिहास और संस्कृत। भारत इतिहास और संस्कृत। असाध्य असाध्य कविता से संबंधित पात्र कौन है? प्रियंबद है। असाध्य कविता से संबंधित पात्र कौन है? प्रियंबद है। यहाँ पे ये जो था गुनाहों का देवता, कौन? धर्मवीर भारती की रचना है गुनाहों का देवता। और असाध्य वीड़ा अज्ञे का है। चलिए, यहाँ पर अपने प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वरन वह साधन है। यह कथन किस कहाँ से है? प्रयोगवाद से है। एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम क्या है? तारसप्तक। 7 कवि आ गए, तारसप्तक मान लो, ठीक है ना। चलो, प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और प्रगतिवाद की रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ। प्रयोगवाद का जो जन्म है छायावाद और प्रगतिवाद की रूढ़ियों के प्रतिक्रिया में हुआ। क्या? प्रगतिवाद के। चलिए, ये भी हो गया। आगे चलते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र किस में जुड़े थे? शमशेर बहादुर सिंह, शकुंतला माथुर, हरि, और उसके बाद भवानी प्रसाद मिश्र ये दूसरे तारसप्तक में थे। गिरिजा कुमार माथुर की काव्य कृति नहीं है, बुनी हुई रस्सी। बुनी हुई रस्सी किसका नहीं है? गिरिजा कुमार माथुर का नहीं है। धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय की रचना है वो। धर्मवीर भारती की काव्य कृति अनुप्रिया में वर्णन राधा के नवीन रूप का। धर्मवीर भारती की काव्य कृति अनुप्रिया में वर्णन किसका है? राधा के नवीन रूप का है। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना कवितावादी कहना। यह अज्ञे जी की पंक्तियां हैं। कविता में कहने की आदत नहीं, कविता में कहने की आदत नहीं, पर कह दूं वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। यह पंक्तियां मुक्तिबोध की हैं। किसकी हैं? मुक्तिबोध की। गजानंद माधव मुक्तिबोध की यह पंक्तियां हैं। चलिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का काव्य संग्रह है हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रौंदे हुए, इंद्रधनुष रौंदे हुए, इत्यलम, इत्यलम, इंद्रधनुष रौंदे हुए, हरी घास पर क्षण भर, ये सारी सभी रचनाएं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के काव्य संग्रह हैं। कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है हाशिए का गवाह। हाशिए का गवाह किसका है? कुंवर नारायण का है हाशिए का गवाह। रघुवीर सहाय की कृतियों का प्रकाशन वर्ष के, अच्छा यहाँ पे 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में शामिल कवित्री थी शकुंतला माथुर, दूसरा में थी। और कीर्ति चौधरी तीसरे में, सुमन राजे चौथे में। और रघुवीर सहाय की कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या है बताइए? आत्महत्या के विरुद्ध याद कर लीजिए, रघुवीर सहाय की रचना है हंसो हंसो जल्दी हंसो, कुछ लोग भूल गए हैं, कुछ पते कुछ चिट्ठियां। ये रघुवीर सहाय की सब पंक्तियां हैं, ठीक है ना। तो ये सब याद रखना। घोर घोर अहंनिष्ठ व्यक्तित्ववाद प्रयोगवाद काव्यधारा की प्रवृत्ति है। और इत्यलम अज्ञे की रचना है। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती का गीत फरोज भवानी प्रसाद मिश्र का संशय की एक रात नरेश मेहता की ये रचनाएं हैं। प्रयोगवादी कवि की रचनाएं संग्रहित हैं तारसप्तक में। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भाग्य विधाता है? राष्ट्रगीत में भला वह कौन भाग्य विधाता है? फटा सुथरा पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। यह रघुवीर सहाय की पंक्ति है। अरियो करुणा प्रभामय, अरियो करुणा प्रभामय अज्ञेय जी की पंक्ति है। और धूप के दान रचना है, धूप के दान गिरिजा कुमार माथुर का। खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र का। चांद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध की रचनाएं हैं। रूपाम्बरा
रचना किसकी है? अज्ञेय की है। रूपांबरा की रचना किसकी है? अज्ञेय की है। गिरिजा कुमार माथुर की कृति है नाश और निर्माण धूप के धान पृथ्वी कल्प। नाश और निर्माण धूप के धान पृथ्वी कल्प किसका है? गिरिजा कुमार माथुर का है। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? संपूर्ण रचना कर्म के लिए। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला था? उनके संपूर्ण रचना के लिए मिला था। नकेनवाद नामक साहित्य आंदोलन के अग्रणी कौन थे? न से नलिन विलोचन शर्मा, क से केसरी कुमार और फिर न से नरेश। ठीक है, तो ये हो गए। और लंबी कविता जिसके रचयिता मुक्तिबोध हैं अंधेरे में। अंधेरे में जो रचना है मुक्तिबोध, इसके क्या है? रचयिता हैं। और अंधेरे में कविता एक लंबी कविता है, जैसे रात लंबी होती है, वो रात लंबिया लंबिया वाला नहीं। चलिए, पौराणिक कथा पर आधारित रचना नहीं है। पौराणिक कथा पर आधारित रचना नहीं है। कौन है? अमन का राग। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता में नहीं है। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता में नहीं है। अंधेरे में कविता किसकी रचना है? मुक्तिबोध की रचना है। टालस्टाय और साइकिल काव्य कृति किसका है? टालस्टाय और साइकिल काव्य कृति किसका है? केदारनाथ सिंह का है। केदारनाथ सिंह का है। ठीक है, केदारनाथ सिंह तीसरे तार सप्तक के कवि हैं। किस तार सप्तक के? तीसरे तार सप्तक के कवि हैं। कौन? केदारनाथ सिंह। आत्मजयी के लेखक पहले बता चुके कुंवर नारायण सिंह जी हैं। कुंवर नारायण जी हैं। नकेनवाद रचनाकार नहीं है। केदारनाथ सिंह नकेनवाद के न होकर ये तार सप्तक के हैं। ठीक है, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन है? तार सप्तक है। तार सप्तक 1943 में इसका प्रकाशन होता है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है काठ की घंटियां। काठ की घंटियां सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। साखी संकलन है। साखी संकलन किसका है? विजय देव नारायण शाही का है। किसका है? विजय देव नारायण शाही का है। कौन? साखी। और ये तीसरे सप्तक के कवि हैं। आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। तोड़ते ही होंगे मठ और गढ़ सब। तोड़ते ही होंगे मठ और गढ़ सब, यह पंक्ति किसकी है? मुक्तिबोध की यह पंक्ति है। कुंवर नारायण की रचना है। कुंवर नारायण की रचना इनमें से कौन है? बाजसरवा के बहाने, यह किसकी रचना है? कुंवर नारायण की रचना है। आत्मजयी किसकी रचना है? कुंवर नारायण की रचना है। ठीक है, आत्मजयी हो गया और यहाँ पे बाजसरवा के बहाने हो गया। शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन है? शमशेर बहादुर सिंह की रचना एक पीली शाम। एक पीली शाम किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। कुछ कविताएं इनका काव्य संग्रह है। किसका? शमशेर बहादुर सिंह का। कहाँ जाऊं हर दिशा में, कहाँ जाऊं हर दिशा में मृत्यु से, कहाँ जाऊं हर दिशा में मृत्यु से भी बहुत आगे की अपरिमित दूरियां हैं। कविता की ये पंक्तियां किसकी हैं? कुंवर नारायण की हैं। और कहाँ से ली गई हैं? आत्मजयी से ली गई हैं। किससे ली गई हैं? आत्मजयी से ली गई हैं। कहाँ जाऊं हर दिशा में मृत्यु से भी बहुत आगे की अपरिमित दूरियां, यह कविता किस कविता से ली गई हैं? पंक्तियां तो आत्मजयी से ली गई हैं। और यह किसकी है? कुंवर नारायण की यह कविता है। क्लियर? चलिए, उड़ गया गरजता यंत्र, उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़, वन बिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप, यह पंक्तियां हवाई अड्डे पर विदा से ली गई हैं। और यह अज्ञेय का है भाई साहब। यह किसका है? अज्ञेय की पंक्तियां हैं। ठंडा लोहा पहले भी आ गया है। धर्मवीर भारती जो धर्म कर्म का बात करेगा, ठंडा लोहा इसे मान लो। चलो, आत्मजयी यहाँ पे फिर वही आ गए कुंवर नारायण आत्मजयी को लेकर। कहाँ जाऊं हर दिशा में मृत्यु से भी बहुत आगे की अपरिमित दूरियां हैं। यह कहाँ से थी? आत्मजयी से। और कुंवर नारायण इसके रचनाकार। खूंटियों पर टंगे लोग, खूंटियों पर टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। कौन? खूंटियों पर टंगे लोग।
अब मगध, मगध किसकी रचना है? मगध श्रीकांत वर्मा की रचना है। किसकी रचना है? श्रीकांत वर्मा की रचना है। पहाड़ पर लालटेन, ये पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल की रचना है। किसकी रचना है? मंगलेश डबराल की रचना है। तार सप्तक का कवि कौन है? मुक्तिबोध है। मुक्तिबोध कौन है? तार सप्तक, मुक्तिबोध का कहाँ पे है? तार सप्तक के ये कवि हैं। तार सप्तक में आपको पता है कुल कितने कवि हुए? 28 कवि हो। कितने में? 4 तार सप्तक में। पहला 1943 में, दूसरा 1951 में, तीसरा 1959 में और चौथा 1979 में ये प्रकाशित हुआ। ठीक ना? तो मुक्तिबोध तार सप्तक के कवि हुए। क्लियर? प्रयोगवाद के कवि हैं कौन? प्रयोगवाद के कवि अज्ञेय जी हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय की असाध्य वीणा, यह क्या है? लंबी कविता है। अज्ञेय की जो पहले जान लो, ये असाध्य वीणा किसकी रचना है? अज्ञेय की रचना है। और असाध्य वीणा लंबी कविता है। किसकी कविता? कैसी कविता है? लंबी कविता है। और किसकी है? अज्ञेय की है। ठीक है ना? ये प्रलंब काव्य या लंबी कविता भी इसे कह सकते हैं। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय 10 बार ले चुके जब से पढ़ा रहे हैं। और दूसरा सप्तक में मुक्तिबोध जी आते हैं। दूसरे सप्तक में कौन आते हैं? मुक्तिबोध जी आते हैं। अज्ञेय की रचना है कौन? हरी घास पर क्षण भर। पूछने वाली बात है, देखो का कितना बार पूछा गया और हम लोग कई बार इसको पढ़ लिए। हरी घास पर क्षण भर। ठीक है ना? ठीक है। असाध्य बीड़ा भी इन्हीं की रचना है जो पहले पढ़े अभी। कुआओं नदी, कुआओं नदी भी इन्हीं की रचना है। कुआओं नदी भी किसकी रचना है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार कौन है? अंधेरे में जो कविता है उसके गजानंद माधव मुक्तिबोध जी हैं। कौन है? गजानंद माधव मुक्तिबोध हैं अंधेरे में नामक कविता से। विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह कौन है? बता दो, विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह कौन सा है? विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह है मछली घर। मछली घर विजय देव नारायण शाही का है। और ये आते हैं तीसरे तार सप्तक में। किस तार सप्तक में आते हैं? तीसरे तार सप्तक में आते हैं। सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र। कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र हैं। आत्महत्या के विरुद्ध, आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है? तो यहाँ पर रघुवीर सहाय की रचना है। कौन? आत्महत्या के विरुद्ध। चलिए, किसकी? रघुवीर सहाय की रचना है आत्महत्या। जो आत्महत्या के विरुद्ध जाएगा उसको सहायता की जरूरत पड़ेगी। ऐसे रघुवीर सहाय नाम याद रख लो। भूल गलती कविता के कवि कौन है? भूल गलती, भूल गलती मुक्तिबोध। मुक्तिबोध है भाई, मुक्तिबोध। ठीक है? ये तो हम नीचे आ गए। चलो, कनुप्रिया के लेखक हैं धर्मवीर भारती। ये भूलना मत, एकदम ना भूलना, इसको नहीं भूलना। ये एग्जाम में छपने वाला है, याद रहे। भूल गलती किस? मुक्तिबोध के हैं। कनुप्रिया धर्मवीर भारती का है। स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है। स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है। मुक्तिबोध की कविता है। किसकी कविता है? मुक्तिबोध की। पृथ्वी कल्प किसका है? गिरजा कुमार माथुर का। और गिरजा कुमार माथुर मिलते हैं पहले तार सप्तक में। किस तार सप्तक में? पहले तार सप्तक, जिसको तार सप्तक के नाम से जाना जाता है। अमन के राग, अमन के राग किसका है? शमशेर बहादुर सिंह का है। किसका है? शमशेर बहादुर सिंह का है। कौन? अमन के राग। शमशेर बहादुर सिंह आते हैं दूसरे तार सप्तक में। किसमें? दूसरे तार सप्तक में। अतिरेकवादी, अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान? अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान? मुक्तिबोध द्वारा किया गया यह कथन कहाँ से लिया गया? मतलब विशेष मन स्थिति का द्योतक है। किसका है? भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असहाय स्थिति के बारे में बता रहा है यहाँ पे। प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टर पूर्वक जुड़े रहने वाले कवि कौन है? गजानंद माधव मुक्तिबोध जी हैं। गजानंद माधव मुक्तिबोध जी हैं।